Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are talking about the series solution of linear differential equations. Till chapter number 4, we were dealing with higher order linear differential equation with constant coefficients, and in order to find out the solution of such type of the differential equation, we were assuming few type of the elementary functions like y is equal to e power mx in order to find out the solution of the left hand side. And for the right hand side, we used two methods and we adopted the two techniques. One was method of undetermined coefficients and other method was method of variation of parameters. अब हमारा काम ये है कि इसके बाद हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस किया जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड वी डिस्कस सम स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल जिसको हम कॉशी-ऑयलर इक्वेशन का जितना नाम दिया, और कॉशी-ऑयलर इक्वेशन इज सम यूनिक टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पर कोफिशिएंट्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और जिसकी वजह से हम उसको उसी तरह से सॉल्व कर रहे थे जैसे कि हम चैप्टर 4 में कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. द डिफरेंस वाज दैट कि हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशंस के लिए जो हमने एलिमेंट्री फंक्शन सपोज किया था दैट वाज y इज इक्वल टू e पावर mx, एंड फॉर कॉशी-ऑयलर इक्वेशन वी वर अज्यूमिंग दैट y इज इक्वल टू x पावर m इज द सॉल्यूशन. रेस्ट ऑफ द मेथड वाज सेम. पहला काम हम ये करते थे कि हम उस सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते थे और उसकी एक्सिलरी इक्वेशन में लाकर एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाल के अकॉर्डिंग टू द रूट वी वर राइटिंग डाउन द सॉल्यूशंस. दैट वाज द थिंग जो कि हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कर सकते हैं या कर सकते थे जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, या जहाँ पर एट मैक्सिमम कॉशी-ऑयलर इक्वेशन जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ख़ास स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है. लेकिन अगर हम वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें एक ख़ास किस्म के कोफिशिएंट जो हैं वो डेरिवेटिव्स के साथ नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पर बात केस अराइज होता है या प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमने इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है. हाउ विल बी गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ दीज टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पर किसी भी किस्म का कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल कोफिशिएंट जो है वो आ जाए. दैट वेरिएबल कोफिशिएंट कुड बी अ पोलिनोमियल, that could be third degree polynomial, fourth degree polynomial, or that could be 10th degree polynomial, that could be cos of x, that could be sin x, or that could be exponential function or logarithmic function as well. जब हमारे पास इस तरह के कोफिशिएंट्स आते हैं तो हम वहाँ पर वी गेट अलर्ट कि हमने इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है. अब पिछली टेक्निक जिसमें हम वाई एलिमेंट्री फंक्शन सपोज कर लेते थे फिर उसकी मदद से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग अस एनीवेयर. दैट इज़ नॉट हेल्पिंग अस इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. सो इसके लिए हम एक नया मेथड या नई टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द सीरीज सॉल्यूशन. अब सीरीज़ का वर्ड से हमारे जहन में क्या आना चाहिए या व्हाट डज इट गिव कि इनफाइनाइट सीरीज़ हमने डिस्कस की हैं. हम इसे पावर सीरीज सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हम इसे सीरीज सॉल्यूशन भी बोलते हैं. अब पावर सीरीज या सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज जो है दैट वाज अ केस ऑफ दैट वाज द स्टडी ऑफ कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2 एज वेल. तो वहाँ पर वी हैव स्टडी थॉरली ऑल दैट कंटेंट कि जहाँ पर हम सीरीज इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस करते हैं. बट काइंड ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी देयर, उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस तरह से होती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, एंड हाउ टू फाइंड apply the different tests, limit test, ratio test, root test in order to check the convergence or divergence. More particularly जब हम differential derivatives की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने Maclaurin and Taylor series भी की हुई है. So before starting this content or this particular chapter, this is chapter number 6 by the way in your books. In a third edition that we are particularly dealing or particularly studying उसमें chapter 6 है और चैप्टर एडिशन 11 जो कि PDF वर्जन है उसमें भी ये चैप्टर 6 है. एनी हाउ यू पीपल विल सी दैट कि चैप्टर 6.2 आपके पास 6.2 में जब सारा टॉपिक जो है यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा एंड वी विल सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन से स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू रिकैप द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द इनफाइनाइट सीरीज so that we become handy or we can have the grip on to this particular topic. उसके लिए ज़रूरी है कि हम अगले कुछ जो कंटेंट है उसको पढ़ें और जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. कंटेंट टू रिव्यू हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें जो पहले से रिकॉल करने की ज़रूरत है. So up to now we have primarily solved the linear differential equations of order 2 or higher
when equation had constant coefficients. The only exception was Cauchy equation. Cauchy equation कौन सी होती है? जहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट उसी ऑर्डर की मोनोमियल होती है. फॉर एग्जांपल ax² आपके पास हो तो d² y by dx² होगा और प्लस dx dy by dx plus c dy is equal to 0. That was the structure of, you can say, the Cauchy equation. In application, higher order linear differential equation with variable coefficients are just as important as, if not more important than, the differential equation with constant coefficient. अगर हम कहें कि application, you know that differential equation are having the application in engineering, in computer sciences, in deep learning, machine learning, everywhere they are being used. So in industry or elsewhere where we can use them. तो उसमें अगर हम एप्लीकेशन बेस पे इसको देखें तो जैसे जितना अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उतना ही हमें इसको वेटेज देना पड़ती है बिकॉज दे आर हैविंग सेम यू कैन से वेटेज और सेम इम्पोर्टेंस. अब यहाँ पर बात यह है कि एज अ पॉइंटेड आउट इन दैट सेक्शन 6.1 और इन 4.7 जिसमें Cauchy इक्वेशंस को डिस्कस किया गया है, even a simple linear differential equation with variable coefficients such as y double dash plus xy is equal to 0 doesn't possess solution that are elementary function. I mean to say कि अगर आपके पास इतनी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट कौन सा है? x. अब ये इतनी सेकंड ऑर्डर की इतनी सिंपल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं इसका सोल्यूशन इस तरह से फाइंड आउट करने जाऊँ कि y इज इक्वल टू e पावर mx इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ या इवन I सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू x पावर m, I would not be able to find out the solution of this type of the differential equation. तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके लिए क्या कोई मेथड एग्जिस्ट करता है? अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा है और हमें उसको अडॉप्ट कैसे करना है एंड हाउ वी हैव टू लर्न दैट. अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है तो इसके लिए हम y डबल डैश प्लस एक्स वाई, दैट्स वेरी सिंपल इक्वेशन. जब हम देखेंगे तो इसमें हमें एक नया मेथड जिसको हम इनफाइनाइट सीरीज मेथड कहते हैं या पावर सीरीज सॉल्यूशंस हम इसको बोलते हैं, वी विल बी अडॉप्टिंग दैट. बट वी कैन फाइंड आउट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y डबल डैश ऑफ प्लस एक्स वाई. वी शैल सी इन द सेक्शन, आपकी बुक्स में टॉपिक सेक्शन 6.2 एंड 6.3 दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर डिफाइंड बाय इनफाइनाइट सीरीज. हमने सपोज करना है या हमने डिफाइन करना है कि सम इनफाइनाइट सीरीज और सम पावर सीरीज इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, और फिर हमने उसको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी टू इनफाइनाइट सीरीज मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. से हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a0x y इज इक्वल टू 0, वेयर द वेरिएबल कोफिशिएंट्स a2x a1x and a0x are for the most part are simple polynomials. जो आपके पास जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं ये सिंपल पोलिनोमियल्स होंगे जिसको हम थ्रू आउट द कंटेंट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो बात है ये है कि सॉल्यूशन किस तरह के होंगे. ओके, द कंटेंट टॉपिक इज जो आपके सामने नजर आ रहा है वो ये है सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स. बट अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स वी विल बी हैविंग detailed discussion in our next lecture or in the next recorded lecture content. तो अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने ये लर्न करना है कि what are the power series, what are the basic concepts and how they are used in order to find out the solution of any higher order linear differential equation with variable coefficients. यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जहाँ पर आपके पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके वेरिएबल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन के लिए भी ये मेथड जो है वो फेल नहीं होगा. ओके, लेट्स डिस्कस फ्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशंस. इन द इंट्रोडक्शन what are they saying that in the section 4.3 we saw the solving of homogeneous linear differential with constant coefficient was essentially a problem in algebra. algebra में प्रॉब्लम क्या था कि हम उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे जो कि algebraic इक्वेशन है. For finding the root of that algebraic equation or that auxiliary equation, we could write down the general solution of the differential equation as a linear combination of elementary functions. Times and again elementary function की बात आ रही है तो आप इसको जहन में रखें कि y इज इक्वल टू e पावर mx जो है वो एलिमेंट्री फंक्शन है. एलिमेंट्री फंक्शन ये आपके पास किस किस्म का, यहाँ पे ये आपने x पावर k e पावर अल्फा x, x पावर k e पावर अल्फा x cos बीटा x मीन्स वी सा द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप.
where k is a non-negative integer. But as was pointed out in the introduction of Cauchy-Euler equation, most linear higher-order differential equations with variable coefficients cannot be solved in terms of the elementary function. A usual course of action for the equation of this sort is to assume the solution in the form of infinite series and proceed in the similar manner to the method of undetermined coefficients. हमने करीबन वही काम करना है जैसे हम yp अज्यूम करते थे और yp का हम सब्स्टिट्यूट पहले हम अज्यूम करते थे yp इज दिस टाइप और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते थे इनटू आवर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी वर सिंपली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे और सिमिलर कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर लेते थे. यहाँ पर भी हमने ये सब अज्यूम करना है कि y इज इक्वल टू सम इनफाइनाइट सीरीज इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ से हमने कोफिशिएंट्स को या टर्म्स को कंपेयर करना स्टार्ट करना है एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन. In this section, we consider the linear second-order differential equation with variable coefficients that possesses the solution in the form of power series. हमने अभी जो हमारा काम है वो हमने पावर सीरीज की फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है. We begin with a brief review of some of important facts about the power series. For more comprehensive treatment of the subject, you should consult the calculus text. Okay, पावर सीरीज हमारे पास किस तरह की होती है? अगर हम कहें let's recall from calculus the power series in x minus a is an infinite series of the form. पावर सीरीज में देखिए पावर n की फॉर्म में होती है, n इज एनी नेचुरल नंबर और n की वेरिएशन होती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. दिस इज द समेशन इंडेक्स. ये हमारे पास समेशन सिंबल होता है. इसका मतलब है कि सीरीज की सम को सीरीज की टर्म्स को समेशन की फॉर्म में सम किया हुआ है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन आपका इंडेक्स है. ये आपके पास cn कोफिशिएंट है, x माइनस ए पावर n है. तो इसका मतलब है कि आपकी सीरीज जो है वो सेंटर्ड एट a है. आप इसको टर्म बाय टर्म लिखने जाएं तो वी कैन एक्सपेंड दिस सीरीज लाइक दिस वे. n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो c नॉट आ गया. n की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, c नॉट x माइनस ए पावर 0 1 बना देगा तो c नॉट. नेक्स्ट टर्म आपको 1 सब्स्टिट्यूट करने से मिल रही है, उससे अगली टर्म आपको 2 सब्स्टिट्यूट करने से मिल रही है एंड सो ऑन. Such series is also said to be the power series centered at A. कहाँ पे है ये centered at A? For example, the power series n from 0 to infinity x plus 1 whole power n is centered at A is equal to -1. यहाँ पर आपके पास माइनस साइन फार्मूला में है तो हाँ अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटर कहाँ पर है -1 पर. In this section we are concerned mainly with the power series in x or in other words the power series such as एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ये इंडेक्स आपका 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है. वी विल स्टडी एंड वी विल लर्न कि इसके ऊपर हमारी डिस्कशन किस तरह से होने जा रही है. एंड यहाँ पर जो बाकी चीज़ है वो ये है कि 2 पावर n माइनस 1 x पावर n मीन दैट हम यहाँ पर सेंटर जो है वो ओरिजिन ले रहे हैं, सेंटर 0 ले रहे हैं. यहाँ पर कोई टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही. हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस तरह के टर्म्स जो है वो नज़र आएंगी और हम इनको डील करेंगे. तो अगर आपके पास अगर x के साथ कोई टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही और x की पावर n है तो इसका मतलब है कि योर सीरीज इज सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू 0. जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहली टर्म आपके पास x आ गई, n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने से. दूसरी टर्म आपके पास 2x स्क्वायर देन 4x क्यूब एंड सो ऑन दैट आर सेंटर्ड एट a इज इक्वल टू 0. हम मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आर दिस सेइंग कि हमारी सीरीज ऐसी होंगी जो सेंटर्ड एट ओरिजिन या सेंटर्ड एट a इज इक्वल टू 0. The following list summarize some of the important facts about the power series. पहली ये बात है कि हम जब इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. सीरीज़ की कन्वर्जन के लिए हम उसके पार्शियल सम की बात करते हैं. पार्शियल सम का मतलब कि उसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं. अगर वो कन्वर्ज करता है तो हम कहते हैं पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो भी कन्वर्ज करती है. सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस उसी तरह से है जैसे हम कहते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है. सीरीज कुड बी अज्यूम्ड एज अ फंक्शन और हम उसको ऐसे ही ले रहे होते हैं कि अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइंड होता था तो हम कहते हैं फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड. दूसरी चीज़ आती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. जैसे फंक्शन में इंटरवल ऑफ जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है उसका इंटरवल होता है. इसी तरह से किसी सीरीज़ के लिए उसका इंटरवल होता है जहाँ पर सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करती है. अगर उससे बाहर निकले तो सीरीज़ की डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाती है. एवरी पावर सीरीज हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसके अंदर रहते रहते सीरीज जो है कन्वर्ज करती है. समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपकी सीरीज़ जो है वो थ्रू आउट द नेचुरल नंबर जो है वो थ्रू आउट
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कन्वर्ट कर रही हो, लेकिन सम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट जो है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ रहा होता है. द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेंस. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसके बाद कि एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसके अंदर रहते रहते हमारे जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है. एवरी पावर सीरीज हैज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर. इफ़ आर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर आर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी. अगर रेडियस पॉजिटिव है तो हमारी x माइनस ए की वैल्यू जो किन पॉइंट्स के लिए करेगा कि हम सेंटर से रेडियस के अंदर रहें, तो हमारी सीरीज़ ये क्या है x माइनस ए. एक्स क्या है कोई भी पॉइंट, ए क्या है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के अंदर रहे. लेस देन आर का मतलब कि रेडियस के अंदर तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी. अगर उससे बढ़ जाता है, बाहर निकल जाते हैं उस रेडियस से, तो हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी. इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली एट इट्स सेंटर देन रेडियस वुड बी ज़ीरो. वहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ सेंटर पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो रेडियस है वो ज़ीरो हो जाता है. इसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से मुराद ये कि हमारी सीरीज़ जो है वो अपने इंटरवल के अंदर कन्वर्ज करती है और इंटरवल से बाहर अगर वो निकलती है तो उसकी डाइवर्जेंस है. देन रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट आर फेमिलियर विद. रेशियो टेस्ट जब हम लगाते हैं तो हम nth सीरीज़ को nth प्लस 1 सीरीज़ को nth सीरीज़ से डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर लिमिट इन्फिनिटी लगाते हैं. एंड देयर फ्रॉम देयर वी चेक वेदर आवर सीरीज़ इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. पावर सीरीज़ डिफाइंस एज अ फंक्शन. मैंने पहले भी बोला है कि सीरीज़ को हम वैसे ही ले रहे होते हैं या ले सकते हैं जैसे हम फंक्शंस को लेते हैं. जैसे हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं ऐसे हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस की बात करते हैं. जैसे हम फंक्शन के इंटरवल की बात करते हैं, द सिमिलर मैनर वी टॉक अबाउट द सीरीज़, यू कैन से सीरीज़ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. ओके, देन दे आर सेइंग कन्वर्जेंस एट एंड पॉइंट्स मे बी आइदर लॉस्ट बाय डिफरेंशिएशन और गेन थ्रू इंटीग्रेशन. कि अगर हम इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हैं तो अगर हम वहाँ पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले लें तो आखिरी पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो रहा होता है किसी न किसी पॉइंट पे. और इस तरह से और कुड बी गेन बाय इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से जो लॉस्ट हुई टर्म होती हैं वापस आ जाती हैं एंड देन थिंग्स कैन वर्क लाइक दिस वे. अब यहाँ पर जो आपके सामने सीरीज़ आ रही है इन y इक्वल टू n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn x पावर n. इनिशियली हम जो काम स्टार्ट करेंगे या हमारी जो अजम्पशन होगी वो ये होगी कि लेट y इज इक्वल टू n summation from n from 0 to infinity cn x power n is the solution to our differential equation. Then the first derivative क्या होगा हमारा n from 0 to infinity n x power n minus 1. और सेकेंड डेरिवेटिव जब हम इसका लेते हैं तो n from 0 to infinity n into n minus 1 x power n minus 2. Notice that the first term in the first derivative and the first two terms in the second derivatives are 0. मीन्स अगर मैं इस जगह पर पहले डेरिवेटिव में 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर ये इसमें 0 हो जाना है. तो मैं इस सीरीज़ को कहाँ से बाई डैश को कहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी, n from 1 से स्टार्ट करूँगी तो देन इट विल वर्क. रीज़न इज़ दैट कि सीरीज़ हमारी क्या होती है, नॉन ज़ीरो टर्म्स का सम. नॉन ज़ीरो टर्म जब हमने एक टर्म ज़ीरो ही हो गई है उसको हम सामने ऐड करें या ना करें, इट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. इसी तरह से जब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2. अब इसमें अगर मैं n की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करूँ जहाँ सर तो इसने इसको 0 बना देना है. और अगर मैं n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसने इसको 1 माइनस 1 ने 0 बना देना है. सो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव माई सीरीज वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2. We omit these zero terms and we write it down like this way. हमने हमेशा इंटेलिजेंटली थोड़ा सा प्रिसाइजली थोड़ा सा बेहतर तरीके से बिहेव करना है और हमने देखना है कि हमारी सीरीज़ कहाँ पर ज़ीरो हो रही है. जो टर्म ज़ीरो हो रही हैं उनको हमने डिस्कार्ड कर देना है, उसको हमने सम में इंक्लूड नहीं करना होता और हमने अपना समेशन इंडेक्स नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करना होता है. लाइक यहाँ पर हमारा ज़ीरो से काम नहीं चलेगा तो हम यहाँ पर ज़ीरो वाली टर्म को डिस्कार्ड कर दिया और n इज इक्वल टू 1 से सीरीज़ स्टार्ट की. यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 1 इवन डालते हैं तो हमारी जो सीरीज़ है उसकी टर्म जो है वो 0 बनती है. सो वी विल स्टार्ट y डबल डैश फ्रॉम n इज इक्वल टू 2. प्लीज़ ये जो n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x पावर n है ये हमें हमेशा रिकॉल करना है और हमें ज़हन में रखना है ताकि आइंदा जाकर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ है. अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ से मुराद ये है कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड द सीरीज़.
ये काम आप लोग पहले कैलकुलस में कर चुके हैं, एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू पीपल हैव टू बी हैंडी और यू पीपल हैव द मस्ट हैव द ग्रिप ऑन टू इट। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, हम चीज़ों को पहले बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, एंड देन वी एंटर इनटू द रियल प्रॉब्लम। Before starting the power series solution or the series solution of linear differential equation with variable coefficient or even with constant coefficient, we must need to understand that कि some जो series हैं वो किस तरह से add या subtract हो रही होती हैं, या series जो हैं वो किस तरह से multiply या divide हो रही होती हैं। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर हमारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम अगली बेहतर तरीके से जो मेन क्वेश्चन है उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। अब बात यहाँ पर आ जाएगी कि पावर सीरीज कैन बी कंबाइन थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सीरीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर द पावर सीरीज आर सिमिलर टू दोज बाय विच टू पोलिनोमियल्स आर एडिड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। जिस तरह से हम पोलिनोमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसी तरह से उसी मेथड से हम सीरीज को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ वी ऐड कोफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पावर्स। अगर हमने ऐड करना है तो हम लाइक पावर्स, एक्स की सेम पावर्स को हम ऐड करेंगे, और फिर हम उसी तरह से यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कलेक्ट द टर्म्स एंड परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन्स एज वी वर डूइंग देम इन द पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर आपके पास दो सीरीज़ है, एक आपके पास e पावर x की सीरीज़ है, दूसरी आपके पास है sin x की सीरीज़, एंड you are going to find out their product. So e power x and sin x, their Maclaurin series is like this कि हमने e power x को देखा तो this is 1 plus x, x square over 2, x 3 over 6, 3 factorial, x 4 over 4 factorial. This is how the series for e power x goes. And similarly sin x की जो सीरीज़ है वो आपके सामने है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, we will take 1 and we'll multiply with the all terms of the second series. इसी तरह से हम x को उठाएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑल टर्म्स ऑफ सेकंड सीरीज। सिमिलरली वी विल बी पिकिंग अप द थर्ड टर्म एंड विल मल्टीप्लाइंग विद ऑल सीरीज, एंड देन हाउ वी विल बी राइटिंग डाउन द फाइनल सीरीज। जब फाइनल टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, x वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे, x स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर लिया, x क्यूब वाली को इकट्ठा कर लेंगे, x 4 वाली को इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग देम डाउन, दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग डाउन द टर्म्स फाइनली। तो हमने इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है जब हमने इस पर्टिकुलर कंटेंट को करना है, या इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। अब आगे जो चीज़ है इसको बहुत सीखने की ज़रूरत है, इसे थॉरली अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हमने सीरीज़ की टर्म्स को ऐड कैसे करना होता है। पहले तो हमने पिछले में तो एग्जाम्पल भी तो ये देखा है ना आपने कि हाउ यू पीपल आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लिकेशन यू कैन से कंपैरेटिवली सिंपल, या फिर ये है कि जब आपके पास सीरीज एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो फिर भी चीज़ें आपको सिंपल लग रही होती हैं, बट व्हेन द सीरीज इज़ गिवन इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म तो हमने वहाँ पर सीरीज़ को ऐड करने के रूल्स क्या हैं या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है और फिर हमने उसको उस तरह से समझना है। अब हमारे पास जो सीरीज़ है, ये पहली सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है n from 2 to infinity n into n minus 1 cn x power n minus 2। सीरीज़ का इंडेक्स देख लें कि आपके पास कहाँ से शुरू हो रहा है, n is equal to 2, ठीक है। यहाँ से आपकी सीरीज़ का इंडेक्स शुरू हो रहा है n into n minus 1 cn x power n minus 2। दूसरी सीरीज़ आपकी स्टार्ट होती है n is equal to 0 से। एक और चीज़ हम इसको आगे जाके भी डिस्कस करना है, तो यहाँ पर हम उसको चेक कर लेते हैं कि जब मैं इस सीरीज़ में 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास टर्म्स क्या आती हैं, 2 into 2 minus 1। पहली टर्म क्या आएगी मेरे पास, n is equal to 2 को सब्स्टिट्यूट करें, 2 into 2 minus 1 c2 x पावर 2 minus 2, तो x की पावर क्या आ गई यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर जब हम अगली सीरीज़ में जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले टर्म में cn, तो ये c0 c0 एंड x पावर 0 plus 1, तो x पावर 1। जहाँ पर आपकी सीरीज़ की पहली टर्म x पावर 0 देती है और यहाँ पे आपकी सीरीज़ की पहली टर्म जो है वो x is equal to 0 देती है। इसके अलावा भी बहुत से मिसाइल हैं कि हम इस सीरीज़ को क्यों नहीं ऐड कर सकते। द थिंग इज़ दैट के हमारी पहली सीरीज़ n is equal to 2 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी सीरीज़ हमारी n is equal to 0 से स्टार्ट होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए हमें चीज़ों को सिंपल बनाना है, आसान बनाना है, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से लिख सकें या अंडरस्टैंड कर सकें। What are the same? Write these two series as a single power series whose general terms involves x और k। मतलब हमने इसको सिंगल सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है
और हमने सीखना है कि हाउ कैन वी ऐड देम। टू ऐड टू सीरीज इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ समेशन इंडिसेस स्टार्ट विद द सेम नंबर। दोनों जो सीरीज़ के समेशन इंडिसेस हैं ये समेशन इंडेक्स हैं। इंडिसेस दिस इज यू कैन से तो n इज इक्वल टू 2, दोनों ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये है कि ये दोनों सेम से स्टार्ट होने चाहिए। एंड देन सेकंड बात वो क्या कह रहे हैं, दैट द पावर ऑफ x इन ईच सीरीज बी इन सेम फेज, बी इन फेज में होनी चाहिए। फेज का मतलब कि जैसे मैंने आपको शुरू में चेक करवाया कि यहाँ पर x पावर 0 हो जाती है और यहाँ पर x पावर 1 है। फेज में होने का मतलब है कि लाइक टर्म्स सेम पावर्स उनकी सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको भी किसी ना किसी तरह से सेम बनाना है। तो हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक तो x की पावर्स भी सेम होनी चाहिए, इंडेक्सेस भी सेम होने चाहिए, और जब हम सीरीज़ को ओपन करें तो वो सेम टर्म हमें दें, मीन्स x की सेम पावर्स दें। सो दीज आर द 3 थिंग दैट विल कीप इन आवर माइंड। तो पहला काम तो हमने ये करना है कि जिस सीरीज़ में एक जितनी टर्म्स एक्स्ट्रा हैं उतनी टर्म्स हमने पहले खोल लेनी है और उसको दूसरी सीरीज़ के बराबर कर लेना है। बाकी दोनों जो ये काम है कि इंडेक्स कैसे सेम करना है और x की पावर्स कैसे सेम नज़र आनी चाहिए लिखने में भी, उनको हमने आगे आगे सीखना। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, one thing they said, summation indices start with the same number and the power of x in each series is in phase. That is, if one series start with the multiple of say x to the first power, अगर वो x की पावर किसी 1 के इससे स्टार्ट होती है तो we want to the other series to start with the same power, दूसरी भी जो है वो x की पावर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। Note that in the given problem the first series start with x is equal to 0, means जब मैं n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो I get 0 over here, and when I substitute 0 into the second series, पहली टर्म उसकी लिखती हूँ तो उसकी पहली x की पावर 1 आती है। So what are they saying? Note that in the given problem the first series starts with x is equal to 0, whereas the second series starts with x is equal to 1. By writing the first term of the series or the first series outside, तो हमें क्या करना होगा कि जो सीरीज x is equal to 0 से स्टार्ट होती है उसकी एक टर्म बाहर निकाल दें और उसको भी x is equal to 1 से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको कम से कम उसका फेज सेम आ जाएगा, सेम नंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, सेम पावर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। वेयर जो एक्स्ट्रा टर्म है एक सीरीज़ की हमने पहले ही बाहर कर दी। वेयर एज द सेकेंड सीरीज स्टार्ट विद x1 बाय राइटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज़, इस सीरीज़ की पहली टर्म को हम बाहर लिख दें आउटसाइड द समेशन नोटेशन, हमारा काम किसी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने यही किया है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट सीरीज़, दिस इज़ अवर सेकेंड सीरीज़। हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 2 के लिए पहली सीरीज़ को खोल दिया, 2 इंटू 2 माइनस 1 C2 x पावर 2 माइनस 2 x पावर 0। दिस इज व्हाट वी रोट ओवर हियर। तो हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, इसका अगला नंबर क्या हो रहेगा, n इज इक्वल टू 3 प्लस n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 Cn x पावर n माइनस 2 and similarly n from 0 to infinity Cn x पावर n प्लस 1। अब मैं यहाँ पर देखूँ कि मैं पहले इस सीरीज़ में 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 C3 x पावर 3 माइनस 2 x पावर 1 हो जाता है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी C0 x पावर 1। ठीक है, अब दोनों जो सीरीज़ हैं वो सेम नंबर से स्टार्ट होती हैं। बाकी काम ये है कि हमने पावर्स सेम बनानी है और इंडेक्सेस सेम बनाने हैं। फॉर दैट पर्पज यू पीपल हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस स्लाइड। इस स्लाइड पे इस पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको बहुत क्लियर होना है और बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब यहाँ पर ये हम कर रहे हैं कि वी सी द बोथ सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड स्टार्ट विद द सेम पावर ऑफ x, नेमली x is equal to 1. Now to get the same summation index we inspired by the exponent of x, कि हमने x की पावर्स को जो है उसके साथ हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली सीरीज़ जो थी आपकी, अगेन आई एम गोइंग बैक ऑन टू द सीरीज़, पिछली स्लाइड पे जाते हैं। पहली सीरीज़ जो है वो आपकी है n from n is equal to 3 to infinity n into n minus 1 Cn x पावर n minus 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इन इंडेक्सेस के साथ सारा काम करने, पहले हम पहली सीरीज़ की बात करते हैं। जब हमने इनकी समेशन इंडेक्सेस सेम बनाने हैं तो काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x की पावर से। हर सीरीज़ के लिए एक ही जैसा मेथड है, जो काम मैंने पहली सीरीज़ के लिए करना है वही दूसरी के लिए करना है। प्लीज़ नोटिस कि पहले मैं क्या करूँगी, मैंने पहली सीरीज़ देखी, x की जो पावर है उसको मैंने लिया, दैट इज़ n इज इक्वल टू माइनस 2।
उसको मैंने ले लेना है किसी और डमी इंडेक्स के इक्वल, k इज इक्वल टू n-2 के इक्वल लिखा, यहाँ से मैंने n को सेपरेट कर लिया तो n किसके इक्वल आ जाता है k+2 के, ठीक है। n इज इक्वल टू k+2, यहाँ मैं राइट नहीं कर सकती, आई विल बी सेंडिंग दैट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। तो यहाँ पर आपके पास n-2 को मैंने किसके इक्वल लिया, k के, यहाँ से n को सेपरेट किया तो क्या आ गया, n इज इक्वल टू k+2। फिर मैंने इस इंडेक्स के लिए क्या करना है, n को सब्स्टिट्यूट कर देना है इनटू द प्रॉब्लम। तो 3 इज इक्वल टू k+2, k इज इक्वल टू 3 - 2, k इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक हो गया। k इज इक्वल टू 1 आ गया तो आपके पास प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। फिर हम n की जगह पर n की वैल्यू क्या हमने लिखी है, k+2 इंटू k+2 - 1 c k+2, x की पावर में हम क्या लिखेंगे, n की जगह पर k+2 एंड -2, तो x की पावर k+2 - 2 x पावर k आ जाएगा। ये काम हमने किया पहली सीरीज़ के लिए। अब हमने यही काम करना है सेकंड सीरीज़ के लिए। हम पहले क्या करते हैं, x की जो भी पावर पड़ी आ गई है उसको हमने क्या करना है, k के इक्वल लेना है। तो k किसके इक्वल आया यहाँ पर, n+1 के। यहाँ से हम n को सेपरेट करेंगे अब सेकंड सीरीज़ में भी, तो n किसके इक्वल आएगा, k - 1 के। हमने इक्वेशन नंबरिंग दे ली उसको, और n की जो वैल्यू थी n इज इक्वल टू 0 वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। इस सीरीज़ में n की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही, तो वहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 इज इक्वल टू k - 1 और k इज इक्वल टू 1। मेरा इंडेक्स कहाँ से, यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया, k इज इक्वल टू 1 से। अगला काम क्या रह गया कि जो बाकी ये टर्म्स है इनमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी जनरल वाली। तो n मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू k - 1, तो c का कोफिशिएंट क्या आ गया, c का इंडेक्स क्या आ गया, सबस्क्रिप्ट क्या आएगा, k - 1 और x की पावर k - 1 + 1 -1 + 1 विल गिव यू 0 एंड x पावर k आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी विल बी मेकिंग इंडेक्सेस सेम। अब यही काम उन्होंने यहाँ पर किया है। We let k is equal to n-2 in the first series and at the same time k is equal to n+1। जो उनकी पावर थी उसके कर किया हमने, और बाकी ये सारा काम हमने यहाँ पर ये लिखा है, एंड देन वी मेड देम सो। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये 2c2 तो हमारा पहली वाली टर्म जो हम ओपन कर चुके हैं ये वो वाली है, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k+2 इंटू k+1 c k+2 एंड x पावर k। सेकेंड सीरीज हमारी बन गई k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी c k - 1 x पावर k। रिमेंबर दैट ओके। अब यहाँ पर ये है कि रिमेंबर दैट समेशन इंडेक्स इज अ डमी वेरिएबल। फैक्ट इज दैट k इज इक्वल टू n-1 इन वन केस एंड k इज इक्वल टू n+1 इन अदर केस शुड नॉट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। ये हमें जो हम इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हम सिर्फ उसको सेम इंडेक्स करने के लिए हम उसको बनाते हैं। रेस्ट इज अ थिंग, आपने इसको वन राइट डाउन करके देखना है। और यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आती हैं वो है 2c2 k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आपके पास ये टर्म्स आ गई k+2 इंटू k+1 c k+2 एंड c k - 1 x पावर k, ठीक है। अब यहाँ से आपने समेशन को बाहर निकाल लिया और आपके पास जो टर्म्स आ गई वो कुछ इस तरह से आएंगी। मीन्स यहाँ से हम समेशन इंडेक्स बाहर ले सकते हैं और क्या कॉमन ले सकते हैं, x पावर k। रिमेनिंग टर्म्स आर दीज। अब x पावर k नेक्स्ट से आगे आप देखेंगे कि कैन नॉट बी इक्वल टू 0 विच इज इन एन इक्वेशन। तो आप किसको इक्वल टू 0 लेंगे, इस रेफरेंस रिलेशन को लेंगे इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास जो है वो कोफिशिएंट्स आएंगे। बट दिस वुड बी डन व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमें इस कंटेंट का थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हम आगे जाकर सीरीज़ को ऐड कैसे करेंगे। उसके लिए ये है कि पहले तो हमने देखना है कि हम जब सीरीज़ ओपन करते हैं तो क्या दोनों सीरीज़ x की सेम पावर से ओपन होती हैं। अगर नहीं तो हमने जिसमें एक्स्ट्रा टर्म है उसको अपनी टर्म पहले ओपन कर लेना है और बाकी उसको समेशन से बाहर लिख देना है। बाकी हम सीरीज़ को लिखेंगे और जो उसकी पावर्स हैं उसको 1 by 1 इक्वल टू k लेकर एडजस्टमेंट करेंगे एंड विल बी मेकिंग द इंडेक्स सेम एंड देन द पावर्स ऑफ x will become automatically same. Okay, finding a power series solution. अब इसके ऊपर है ये है कि हमने सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। एक्चुअल डिटर्मिनेशन ऑफ द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इज quite analogous to the path we did in section 4.4 in finding the particular solution of non-homogeneous equation by the method of undetermined coefficients. Indeed, the power series method for solving linear differential equation with variable coefficient is often described with the method of undetermined series coefficient. यहाँ पे हमने assume करना है let y is equal to n from 0 to infinity c n x power m be the solution. इसको हमने substitute कर देना है and then equate the coefficients to the right hand side of the equation to determine the coefficient cn
but because the right hand side is 0, last step requires by identity property that preceding bulleted list. फिर हमने वहाँ से C की वैल्यूज को डिटर्मिन करना है and then we will be finding out the solution of the differential equation. आप देखेंगे कि जब आपके पास C0 C1 की वैल्यूज जो आ रही होती हैं, हमने उसको इस फॉर्म में लिखकर सीरीज़ को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देना है. जब हम C1 C2 C3 फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे उतनी C के कोफिशिएंट जो हैं वो रिपीटेडली अपीयर हो रहे होते हैं. अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके हमेशा 2 सोल्यूशन आएंगे, मीन्स उसमें ज़्यादातर टर्म्स आपकी दो कांस्टेंट के साथ में अपीयर हो रही होंगी. So anyhow we will learn this method properly when we will be solving the example. So let's solve the example that was being discussed in the examples. Firstly हम इसी एग्जाम्पल के साथ हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया डिस्कस करना. अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. हमने देखा है कि इसमें कोफिशिएंट x आया हुआ है जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट बोल रहे हैं. एंड दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. व्हाट आर दे सेइंग, सिंस देयर इज नो फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स, हम सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट्स की भी बात नहीं कर रहे, सो फॉरगेट अबाउट इट. अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, y इज इक्वल टू n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n. और y x की इस इक्वेशन में y की जगह पर तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और y डबल डैश जहाँ पर है वहाँ पर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे. सेकंड डेरिवेटिव के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहली दोनों सीरीज उसकी हम नहीं लिखेंगे, पहले दोनों टर्म्स नहीं लिखेंगे और दे बिकम 0. सो हम सीरीज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स पावर n माइनस 2 इंटू द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, y डबल डैश प्लस एक्स वाई n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी सी एन, ये सारी वो वाली वैल्यू आपके पास y डबल डैश वाली, फिर दिस x एंड y. ये x जो है ये आगे जाकर इस पावर में ऐड अप होगा, ठीक है. दिस x विल बी एडेड अप और इट विल मेक दिस x इंटू एक्स पावर n प्लस 1. अब हमें यहाँ पर जो चेक करना है वो देखना है, पहले हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बन के आई है वो ये आई है. सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करनी होती है दो सीरीज़ को ऐड करते हैं वो ये करना होता है कि क्या जब हम पहली टर्म इनकी लिखते हैं तो क्या सेम एक्स सेम नंबर से सेम पावर से स्टार्ट होता है. लेट्स चेक. हम चेक करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस बिकम C2 2 इंटू 2 माइनस 1 एक्स पावर 2 माइनस 2 एक्स पावर 0. यहाँ पे कहाँ से सीरीज स्टार्ट होगी, एक्स पावर 0 से. एंड जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ये 0 है, C0 एक्स पावर 0 प्लस 1 एक्स पावर 1, ठीक है. अब यहाँ पर ये सीरीज़ हमारी सेकेंड सीरीज़ हमारी 1 से स्टार्ट होती है और पहली सीरीज़ हमारी 0 से स्टार्ट होती है. तो इसका मतलब है कि पहली सीरीज़ में हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा है तो हम इसकी 1 टर्म जो है वो एक्सपेंड कर देंगे. हम सीरीज़ को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू C1 2 इंटू C2 सॉरी 2 इंटू C2, ये C2 2 इंटू 2 माइनस 1 तो ये बन गया 2C2 और एक्स पावर 0. तो दिस फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 2C2. सीरीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, n फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर सी एन n इंटू n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2 प्लस n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स प्लस एक्स पावर n प्लस 1. अब ये सारा काम जब हम कर लेते हैं तो हमने हमारी पहली ये सीरीज़, अब यहाँ पे वो स्टेप्स ओमिटेड हैं, आपने खुद से अपने पेपर पे लिख कर देखना है. अब यहाँ पर हमारी सीरीज़ में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अगला काम कि पहली सीरीज़ हम देखेंगे उसमें x की पावर क्या है n माइनस 2, तो हम किसको इसके इक्वल लेंगे, k इज इक्वल टू n माइनस 2. n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, जब हम इसको पहली पावर को हमने लिया k के इक्वल, ये किसकी यहाँ से n किसके इक्वल आ जाएगा, k प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा. उस n की वैल्यू में हम इस n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 आएगा. तो k क्या बनेगा आपके पास, k इज इक्वल टू 0, ठीक है. k इज इक्वल टू सॉरी एक्स पावर k प्लस सॉरी n इंटू n माइनस 2 आपके पास आ गया. दिस इज ठीक है. यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 3 आपके पास आ चुका होगा क्योंकि पहली टर्म तो आप खोल चुके हैं. यहाँ पे आपके पास n इज इक्वल टू 3 होगा तो आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, आप 3 इज इक्वल टू k प्लस 2 लिखेंगे तो k इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा. सो दिस सीरीज विल बिकम k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी c, यहाँ पर आपके पास जो भी n की वैल्यू आई है आपके पास k प्लस 2, यहाँ पर k प्लस 2 माइनस 1 k प्लस 1 देगा आपको, x की पावर k प्लस 2 माइनस 2 तो आपको x की पावर k आ गई. पहली सीरीज़ के लिए काम हो गया, यही काम हमने सेकंड सीरीज़ के लिए करना है. यहाँ पे टर्म हमारी 0 से ही स्टार्ट हो रही थी, सो हमने पावर को किसके इक्वल लिखा, k के, n को सेपरेट किया, n इज इक्वल टू k माइनस 1 आ गया. n की
वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट हुई, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपको देगा k इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू की जगह यहाँ पर n की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, n की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें k माइनस 1 और पावर में आपके पास k माइनस 1 प्लस 1, तो यू विल गेट x पावर k। नाउ योर इंडेक्सेस हैड बिकम सेम। आप जब इनको लिखेंगे प्रॉपरली 2-3 स्टेप्स में तो आपके पास सीरीज़ फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगी। इन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k प्लस 1 k प्लस 2 c k प्लस 2 एंड k माइनस 1 x पावर k को भी आपने कॉमन ले लिया। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिफरेंशियलिकेशन की इक्वलिटी ये कैरी होती है कि x पावर k विल नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0। ये तो आइडेंटिकली 2c2 तो 0 के इक्वल ही जाएगा ना, तो यहाँ से c2 हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी रहेगी ये वाली टर्म, इसके लिए हमारे पास ये इस एक्स के का और इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो एक्स के हम कहेंगे कि कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दिस ऑल टर्म्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा एक रेफरेंस रिलेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर हम जब ये कह रहे हैं एट दिस पॉइंट वी इन्वोक द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सिंस 8 इज आइडेंटिकली 0, सो इट इज नेसेसरी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच पावर ऑफ x मस्ट सेट इक्वल टू 0। 2c2 तो 0 के इक्वल आ गया, x पावर k के नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर ये रहता है जो हायर इंडेक्स है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और बाकी सारी टर्म्स को आपने राइट हैंड साइड पे लेकर है। समेशन को आप चाहे समेशन की फॉर्म में लिखें और यहाँ पर आपने टर्म्स को इस तरह से k इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया, दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों चीज़ें सेम है। तो c2 हमें क्या देता है, c2 इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, इसका रेफरेंस रिलेशन डिटरमाइंस ck इन सच अ मैनर दैट वी कैन चूज अ सर्टेन सबसेट ऑफ द कोएफिशिएंट्स टू बी नॉन जीरो। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c जो है वो डिटरमाइन कर देते हैं। अब k आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से, तो पहले आप k इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, फिर k इज इक्वल टू 2 करें, फिर k इज इक्वल टू 3, मिनिमम यू कैन कंप्यूट 3 to 4 और 5 to 6 c's, ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कि आपके पास c किस तरह से आ रहे हैं और कौन से वहाँ पर c जो है वो रिपीट हो रही है। c नॉट हमारा आइडेंटिकली ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब ये रिलेशनशिप आपके पास जो है वहाँ पर k इज इक्वल टू 1 पे ये बनता है k प्लस 2 था, तो आपके पास 1 सब्स्टिट्यूट करने से ये c3 बन गया, और राइट हैंड साइड के पास आपके पास बना है c नॉट ओवर 2 k प्लस 1 एंड ये k प्लस 2 का आपको ये दे देता है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास k2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो c4 आता है, c4 की वैल्यू आती है, इसलिए रिलेशन में c1 और c1 4, k इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो वो बनता है c5 माइनस c2 ओवर 5 एंड 4, c2 आपके पास 0 था, ये 0 बन गया। k4 के ऊपर गौर करें तो k इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करने से c6 आता है, c6 क्या आता है, c3 और 5 1 6, c3 की वैल्यू आपके पास जो पहले से कंप्यूटेड है वो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखते हैं कि c6 आपको किसकी टर्म में आ रहा है, c नॉट की टर्म में। इसी तरह से k इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करें, k इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास c7 आता है, c7 किसकी टर्म में आ गया, c4 की, c4 जो है कंप्यूटेड ऑलरेडी, उसको सब्स्टिट्यूट करें तो c7 किसकी टर्म में आ गया, c1 में। अब आपके पास जितने सारे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट हैं वो किसकी टर्म में आ रहे हैं, c नॉट c1 c2 वाली टर्म 0 होती जाएंगी, बाकी टर्म्स आपके पास आएंगी c नॉट और c1 की टर्म्स में। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन थी, इसलिए इसमें दो कांस्टेंट डोमिनेट कर रहे हैं, दो कोफिशिएंट जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह से आप ये बाकी सारी c8 आपका 0 बना, c9 में अगेन c नॉट आ गया और c10 में अगेन c1 आ गया। फिर हमने पावर सीरीज़ की जनरल फॉर्म लिख दी, हमारे पास क्या थी, cn x पावर n समेशन n फ्रॉम 0 to infinity 0 c1x प्लस c2x स्क्वायर c3x स्क्वायर c3x क्यूब c4x पावर 4, वी सब्स्टिट्यूटेड ऑल दिस। फिर हम वो वैल्यूज जो हमने पीछे कंप्यूट की हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, c नॉट हेयर c1 c2 0, c3 की वैल्यू, c4 की वैल्यू, c5 was 0, c6 c7 c8 was 0, c9 c10 c11 is 0। So this is a recurrence relation that is giving us like this way। हम यहाँ पर c नॉट वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर लेंगे और c1 वाली टर्म्स को अलग कलेक्ट कर लेंगे। c1 के साथ जो टर्म्स आएंगी उसको हम c नॉट के साथ जो टर्म आती हैं उनको हम पहला सोल्यूशन y1 बोल दें और सेकंड कोफिशिएंट के साथ c1 के साथ जो टर्म आती है उसको y2 बोल दें। सो दिस वाज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके हमारे पास उसमें कितने कोफिशिएंट्स आने चाहिए, 2 ही कोफिशिएंट्स आने चाहिए और उसके कितने सोल्यूशन बने चाहिए, देयर शुड बी 2 सोल्यूशन मेजरली ओवर देयर। ठीक है, दूसरी एग्जांपल भी मैंने आपकी बुक से उठाई है, एग्जांपल 6 है ये आपकी बुक्स में से। यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट्स हैं, ये 4y डबल डैश प्लस y है, वी विल बी सॉल्विंग देम इन द सिमिलर मैनर। ये आपके पास y डैश और ये आपके पास y डबल डैश, वी सब्स्टिट्यूटेड देम, हमने उनको सेम फेज में जब बनाना है
तो वी विल बी डूइंग द सेम थिंग। n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 0 से सब स्टार्ट हो रही है, तो हम दोनों जो है वो कह रहे हैं कि सेम नंबर से स्टार्ट होती हैं, तो हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते 2 - 2x की पावर 0, n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें x पावर 0। अब पहली पावर आपकी इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हो k इज इक्वल टू n - 2 के, दूसरी आप k इज इक्वल टू n सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास दोनों सीरीज़ जो हैं वो सेम टर्म से k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ से एक आपको रेफरेंस रिलेशन मिल जाता है। उस रेफरेंस रिलेशन को जब आप लिखते हैं, यू फाइंड आउट C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 कुछ इस तरह से आपके पास आ रहे होते हैं। एंड देन हम जब उसको पावर सीरीज़ में लिखते हैं, तो जो टर्म्स आपकी 0 होती हैं उनको हम बाहर डिस्कार्ड कर दें। C0 अगर रिपीट आ रहा है तो C0 वाले कोफिशिएंट को लग और C1 वाले कोफिशिएंट्स को लग। जो C0 के साथ कोफिशिएंट्स आए उसको y1 का नाम, जो पहली टर्म्स आई उनको y1, और जो C1 के साथ टर्म्स आई उसको y2 का नाम दे दिया। एंड दिस इज़ हाउ वी विल बी कंप्यूटिंग दैम। अब ये अभी तक जो हमारा काम है, हमने पावर सीरीज़ को एज अ सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करना सीखा है, या हमने उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की है। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अगर इस तरह कोफिशिएंट्स अगर इस तरह के हैं तो हम उसको डील कैसे करेंगे। वी विल बी डीलिंग इन डेप्थ विद द पावर सीरीज सॉल्यूशन। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी टॉपिक अबाउट दैम। इसको आपने इधर ओवरकम करना है, इधर डिस्कस करना है, सीखना है, और ये लर्न करना है कि हाउ टू ऐड पावर सीरीज एंड हाउ टू अप्लाई दैम एज अ सॉल्यूशन इनटू द डिफरेंशिएशन। आगे आपके पास ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यू पीपल विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है कि आपने इनको एक्स की पावर में लिखना है, तो यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, n इज इक्वल टू 2 k की इक्वल सब्स्टिट्यूट n प्लस 2 इज इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करो, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, ये k की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है। दूसरा यहाँ पर आपने ऐड करना है, वही कि पहले आपने देखना है सेम पावर से स्टार्ट होती है या नहीं। यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेम पावर से स्टार्ट होनी चाहिए, जिसमें एक्स्ट्रा टर्म है उसको ओपन कर लें, और फिर आप उसको पावर्स को इक्वल टू k लेकर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पर उसकी पावर्स को सेम बनाए, एंड देन इट विल बी फॉर दिस प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यू पीपल विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 of exercise 6.2 from the text। कौन सी टेक्स्ट बुक है हमारी? DGCL the 3rd edition that you people are particularly following। Thank you so much student for watching and for your patience। इसको थोड़ा सा ध्यान से करें। You can ask me any question via any forum, and we'll be discussing the theories in our interactive session। Thank you so much for now, and Allah Hafiz।